नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं स्टडी क्लास 4G, जिसमें हम आज दोस्तों प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दो सवाल लिए हैं। पहला सवाल हमारा ये है और दूसरा सवाल ये है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करने से पहले सवाल को अच्छे तरीके से समझ लेना है। सवाल कैसा है, सवाल में पूछा क्या गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल क्या है, 1600 रुपया क्रय मूल्य और 1200 रुपया विक्रय मूल्य। और सवाल में क्या पूछा गया है, प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि होगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में नहीं मालूम होता है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस कलम के माध्यम से समझेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम इस कलम को 5 रुपये में खरीद लिए। कितने में खरीद लिए? 5 रुपया में। हमने 5 रुपये में खरीदे तो खरीदा हुआ कीमत कितना हुआ? 5 रुपया। यानी 5 रुपया जो हमने खरीदा, ये हमारा क्रय मूल्य बन जाता है। समझ में आ रहा होगा कि खरीदा हुआ कीमत क्रय मूल्य बन जाता है। और 5 रुपया में खरीद करके दोस्तों इसको हम 6 रुपया में बेच दें। 6 रुपया में, समझ में आ रहा होगा। 5 रुपया में खरीद करके 6 रुपया में बेच देंगे तो 6 रुपया हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि खरीदा हुआ कीमत क्रय मूल्य बन जाता है और बेचा हुआ कीमत विक्रय मूल्य बन जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालते हैं तो ये हमारा लाभ और हानि पर डिपेंड होता है। किस पर? लाभ और हानि पर डिपेंड होता है। सवाल में लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा और सवाल में हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। तो यहाँ पे हमने दो सूत्र लिए हैं। पहला सूत्र यह है और दूसरा सूत्र यह है। तो देखिए, पहला सूत्र हमारा है हानि प्रतिशत, यानी प्रतिशत हानि निकालने के लिए। जब प्रतिशत हानि को निकालेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हानि लिखना पड़ेगा और गुणे में 100, फिर बटे में क्रय मूल्य। और जब हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे दोस्तों तो सबसे पहले लाभ लिखना पड़ेगा और गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य। और ये लाभ कहाँ मिलेगा, हानि कहाँ मिलेगा? हमको सवाल में मिलेगा। तो चलिए सवाल में देखेंगे कि हमको सवाल में लाभ हो रहा है कि हानि। हानि हो रहा है तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, लाभ हो रहा है तो ये वाला रूल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1600 रुपया क्रय मूल्य यानी खरीदा हुआ कीमत 1600 रुपया में खरीद करके 1200 रुपया में बेच दिया जाए तो बताइए इसमें लाभ होगा कि हानि? 1600 में खरीद करके 1200 में बेच देंगे तो हानि हो जाएगी। यानी हम 1600 में खरीदे कोई वस्तु को क्रय मूल्य खरीद करके और 1200 में बेच देंगे तो क्या करना है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को जब घटाएंगे तो हानि हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 1600 में हम 1200 घटा देंगे, विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हानि हो जाएगी। देखिए 0 में से 0 घटाए तो यहाँ पे 0 बचा और यहाँ भी बचेगा 0 और 6 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। तो यहाँ पे कुछ नहीं। देखिए 400 रुपया क्या हुआ है दोस्तों? हानि। 1600 रुपया में खरीद करके 1200 रुपया में बेचेंगे तो कितने का हानि हुआ है? 400 रुपया का हानि। तो देखिए दोस्तों, जब हानि होगा तो हमको हानि प्रतिशत वाला रूल लगाना है। तो देखिए हानि प्रतिशत में क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले हानि। तो देखिए यहाँ पे हानि कितने की हुई है दोस्तों? 400 रुपया की। तो इस वाले हानि की जगह में हम ये वाला हानि लिखेंगे 400 लिखेंगे इस प्रकार। और देखिए गुणे में 100 दिया तो यहाँ गुणे में 100 लिख देना है। और देखिए यहाँ बटे में क्रय मूल्य दिया है, खरीदा हुआ कीमत क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 1600, यहाँ बटे में लिख देंगे। तो देखिए जैसा रूल है हमने वैसे सवाल को लिख दिए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो नीचे भी दिख रहे हैं
और 2 जीरो ऊपर भी दिख रहे हैं, चाहे इस साइड से काट दें चाहे इस साइड से काट दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इस सवाल को काट देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 जीरो यहाँ से काट देंगे दोस्तों, 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, 1 जीरो यहाँ से काट देंगे। देखिए 2 जीरो नीचे से काट दिया और 2 जीरो ऊपर से काट दिए। अब यहाँ क्या क्या बचा है, 4/16। तो सबसे पहले हम 4/16 को काटेंगे। कैसे, 4 के पहाड़े डायरेक्ट, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। देखिए अब यहाँ पे क्या बचा है, 100/4। तो क्या करना है, 4 से इस 100 को काट देना। कैसे कटेगा ध्यान से देखिएगा, 4 एकम 4। देखिए एक बार में 4 पूरा कैंसिल हो गया है, 4 दून 8, 4 दून 8, 2 बार में 10 में से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2, हो गया 20 और 4 पंचे 20। देखिए 25 निकल कर आया है। ये 25 क्या है, सवाल में हमको क्या हुआ था, हानि, और हम हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो 25% की हानि हुई है दोस्तों। तो बताइए आपको हानि प्रतिशत निकालना समझ में आ गया? अगर हानि प्रतिशत आपको निकालना समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल सॉल्व हो गया है। अब हमको निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ किस पर डिपेंड होगा, लाभ पे। तो सबसे पहले हमको सवाल से लाभ को निकालना है। लाभ कब होता है दोस्तों, लाभ कब होता है, लाभ को समझ लेंगे। जैसे इस कलम को हम 5 रुपया में खरीद लेंगे और 5 रुपया में खरीद करके 6 रुपया में बेचेंगे तो 1 रुपया का लाभ हो जाएगा। यानी कम में खरीद करके जब ज्यादा में बेचते हैं दोस्तों तो लाभ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1500 रुपया क्रय मूल्य, खरीदा हुआ कीमत। कोई वस्तु है जो 1500 रुपये में खरीदा गया है और 1800 रुपये में बेचा गया है, यानी कम में खरीद करके ज्यादा में बेचा गया है, तो यहाँ पे लाभ हुआ है। जैसे जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए विक्रय मूल्य इसका ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य घटाते हैं दोस्तों तो लाभ हो जाता है। तो विक्रय मूल्य 1800 रुपया है और घटाना कितना है, 1500 रुपया, यानी 1500। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए घटा देते हैं। तो देखिए 0 में से 0 घटाए तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 ही आएगा। 8 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं। तो देखिए 300 रुपया क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है। 300 रुपया क्या हुआ है, लाभ। 1500 रुपया क्रय मूल्य, 1500 रुपया में खरीद करके 1800 में बेचे तो 300 का लाभ हुआ है। तो अब इसमें हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों रूल में सबसे पहले इस वाले लाभ की जगह में हमको ये वाला लाभ लिखना है। तो चलिए ये वाला लाभ लिख देते हैं। तो देखिए 300 लाभ हुआ तो 300 लिख देंगे और गुणे में यहाँ 100 दिया तो यहाँ पे 100 लिख देना है। और देखिए यहाँ बटे में क्रय मूल्य दिया है, खरीदा हुआ कीमत क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 1500 यहाँ बटे में लिख देना है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो नीचे भी दिख रहा है और 2 जीरो ऊपर भी दिख रहा है। सबसे पहले हमको इन जीरो दोनों को काट देना है। देखिए 2 जीरो नीचे से काट दिया और 2 जीरो ऊपर से हटा दिए, काट दिए। तो अब देखिए यहाँ पे 3/15 है, तो इसको सबसे पहले काट देना 3 के पहाड़े से। 3 एकम 3, देखिए एक बार में 3 के पहाड़े से पूरा कैंसिल हो गया और 3 5 15, 5 बार में 15 कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करना, 5 के पहाड़े 100 को काटना। कैसे, 5 एकम 5, 5 दून 10। देखिए 5 एकम 5 पूरा कैंसिल हो गया, 2 बार में 5 के पास 10 भी कैंसिल हो गया, बता 0, 5 0 0। देखिए यहाँ पे 20 निकल कर आया है, यानी 20%। 20% क्या निकल कर आया दोस्तों, लाभ। क्योंकि हम इस सवाल में लाभ निकाले थे और लाभ प्रतिशत इसका हुआ कितना, 20% का लाभ हुआ। यानी 1500 रुपया की वस्तु को खरीद करके 1800 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 20% का। तो बताइए दोस्तों आपको ये दोनों सवाल कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसे ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से
डेली अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी वीडियो आपको ऑलरेडी मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।